हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड थी उसमें एक लास्ट रिएक्शन छूट गई थी हमसे, रिएक्शन विद अमोनिया। देखो हम लोग अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या पढ़ा है, हमने उन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है जिनमें OH बॉन्ड का ब्रेकेज होता हो। हमने उन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है जिनमें कार्बन और OH बॉन्ड का ब्रेकेज होता हो। देखो ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम उन रिएक्शन के बारे में पढ़े जिनमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में O और H वाला बॉन्ड टूट रहा था। और फिर बाद में हमने उन रिएक्शन के बारे में पढ़ा जिनमें ये कार्बन और ये OH यानी ये कार्बन और ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होता है। ठीक है, उन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो उनमें इसमें सेकंड वाले लास्ट रिएक्शन छूट गई थी, रिएक्शन विद अमोनिया। तो वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो उसमें रिएक्शन विद अमोनिया 4th नंबर पे हमारे पास थी, यहाँ पर 4th नंबर पे थी रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। तो बच्चों सुनना, देखो रिएक्शन विद अमोनिया सुनना। देखो मेरे पास ये कोई एसिडिक एसिड है, मेरे पास ये कोई क्या है, एसिडिक एसिड है। आप इसको सिंपली बना सकते हो। मेरे पास क्या है, ये एसिडिक एसिड है, मेरे पास एसिडिक एसिड है। आप इस एसिडिक एसिड की रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे। तो ध्यान से सुनना, देखो ये मेरे पास एसिड है मतलब H+ डोनेट करेगा। ये मेरे पास अमोनिया एक बेस होता है, आई बस मतलब H+ को एक्सेप्ट करेगा। देखो ये अगर H+ को डोनेट करेगा और उस H+ को ये वाला अमोनिया जो है, क्योंकि ये बेस है तो H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा अमोनियम आयन में। ये H+ लेने के बाद अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन, मतलब ये कन्वर्ट होगा NH4 पॉजिटिव के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO माइनस के अंदर। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये देखो एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया ना। हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही हो गया हमारे पास, ये एसिड है ये बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। भाई बस में तो बिल्कुल आप देख सकते हो उसमें क्या बना, इस तरीके से हमारे पास बना CH3COO माइनस NH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास बना सोल्ट। बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल। आगे हमने क्या किया, इसमें इसको हमने, इस सोल्ट को हमने हीट किया। हीट करने पर यहाँ पे क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल गया। अब वाटर का मॉलिक्यूल देखो कैसे आपको निकालना है। देखो आपको 2 हाइड्रोजन तो इस अमोनियम आयन से निकालना है और एक ऑक्सीजन आपको इस एसिडिक आयन से निकालना है। ठीक है, यहां से आप इसको निकालना है। तो आपके पास में क्या बचा, देखो CH3C अगर आप देखोगे तो आपके पास में बचता है CH3C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब हमारे पास क्या बन गया, अमाइड बन गया। तो ये हमारे पास था एसिटिक एसिड, क्या था, एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड से हमारे पास क्या बना, अमाइड। ऐसे बच्चों हम लोग सेकंड रिएक्शन देखोगे। देखो ये मेरे पास है, अगर आप देखोगे COOH, ये मेरे पास है बच्चों बेंजोइक एसिड। क्या है मेरे पास, बेंजोइक एसिड। और इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराओगे तो सेम वही होगा, ये H+ डोनेट करेगा अमोनियम आयन, देन किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट का फॉर्मेशन हमारे पास होगा। बिल्कुल बच्चों आप देख सकते हो COO माइनस NH4 पॉजिटिव, बिल्कुल आप देख सकते हो ये बन गया हमारे पास। अब आप वापस इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट, अगर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, अमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, अमाइड। ये देख सकते हो आप, बन गया हमारे पास अमाइड। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ये, तो ये मेरे पास है बेंजीन। अगर बेंजीन के एडजेसेंट पर पास में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हो, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर जुड़े हुए हो, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। तो अगर इस थैलिक एसिड की रिएक्शन, अगर इस थैलिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करो, आप अमोनिया के साथ करो, तो इसमें क्या बनेगा, वही सेम जहां बन रहा था इसमें आप देख सकते हो, ये बन जाएगा इसमें COO NH4 पॉजिटिव, ये माइनस COO माइनस NH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास बना। अब हमने क्या किया, अगर आप इसको हीट करते हो, देखो हमने देखा था वो सेम, अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा। तो देख सकते हो आपके पास में क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये हमारे पास बना अमाइड।
ये हमारे पास बना अमाइड, ये हमारे पास बना अमाइड। अब यहां से एक चीज और सुनना, देखो आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, यहां पर अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो ना बच्चों, तो देखो ये हमारे पास बना अमाइड, आई मतलब ये क्या बना अमाइड। देखो ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड से हमारे पास बना थैलेमाइड, क्या बना थैलेमाइड। तो थैलिक एसिड से क्या बना मैं आपको बताता हूं, थैलेमाइड। देखो ध्यान से सुनना, थैलेमाइड, थैलिक एसिड से क्या बना हमारे पास थैलेमाइड बना, क्या बना थैलेमाइड। तो थैलिक एसिड से बना हमारे पास थैलेमाइड, ठीक है। लेकिन जब आप इस थैलेमाइड को स्ट्रॉन्ग हीट, देखो थैलेमाइड क्या होता है, बेंजीन से 2 अमाइड ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज थैलेमाइड। जब आप इसको यहां से स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो यहां से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रिलीज हो जाता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रिलीज हो जाता है। और जब एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रिलीज होता है तो आपके पास में देखो क्या बनता है, आपके पास में कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है, ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास में बनता है। और बच्चों इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, क्या बोलते हैं थैलीमाइड, इसको बोलते हैं हम लोग थैलीमाइड। ध्यान से सुनने ना बच्चों, देखो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। थैलेमाइड अलग है, देखो ये थैलेमाइड है और ये थैलीमाइड है, आई बस में। देखो इस थैलीमाइड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अमाइंस के प्रिपरेशन में। आगे आप अमाइंस जो चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ोगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो एक्चुअली वो थैलीमाइड यही होता है। देखो इसमें आई है, इसमें ए है, डिफरेंस देख लेना बच्चों आप, आई बस में। ये मेरे पास है थैलीमाइड, ये मेरे पास है थैलेमाइड, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। पहले हमने बात की एसिडिक एसिड की, उसके बाद हमने बात की बेंजोइक एसिड की, उसके बाद हमने बात की थैलिक एसिड से। देखो थैलिक एसिड से किस तरीके से हमने थैलेमाइड बनाया और थैलेमाइड से किस तरीके से हमने थैलीमाइड बनाया, तो ये आपको पूरा प्रॉपर याद होना चाहिए। आई बात समझ, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो अब बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ और रिएक्शंस हमारे पास बच जाती हैं, ठीक है, उनको आप ऐसे नेम रिएक्शन भी याद रख सकते हो। देखो कौन कौन सी वो रिएक्शंस हैं, ये आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, सुनना। देखो इसमें और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, सारी जो रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं रिडक्शन। देखो रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, आई बस में कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग करते हैं रिडक्शन। कैसे सुनना, मेरे पास है RCH2COOH, आप इसका रिडक्शन करो। देखो रिडक्शन हम लोग क्या है, मैंने आपको बताया था रिडक्शन किस किस से कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सोडियम बोरोहाइड्रेट से हम लोग कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट से हम कर सकते हैं। थर्ड सर हमारे पास एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन, हम लोग बोलते हैं H2+PD NiPT, ये मैंने याद करवाया था, इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। और एक हमने याद करवाया था SN या Fe+HCl, इससे भी हम लोग क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का जो इससे रिडक्शन कर सकते हैं, इधर रखना। लेकिन बच्चों इनमें इसका रिडक्शन करने के लिए हम लोग किसका यूज करें, तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और एसिड का अगर आप रिडक्शन करवाना चाहते हो तो आपको कौन सा क्या यूज करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। आई वैसे में तो आप क्या कर रहे हो, एसिड का रिडक्शन कर रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ करवाते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ आप कराते हो तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन एल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन में, तो लास्ट तक इसका रिडक्शन करवाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो ये मेरे पास बना एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है रिडक्शन हमने देख लिया, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। अगली रिएक्शन है बच्चों इसमें डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा बच्चों देखो इसका ऑक्सीडेशन तो भाई एसिड का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, आई बस एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ओनली क्या होता है रिडक्शन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन। देखो डिकार्बोक्सिलेशन से आपको पता चल रहा है, देखो डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का ऐड होना। तो यहां पे डिकार्बोक्सिलेशन मतलब पक्का रिएक्शन में क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। क्लियर है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट है, क्या है मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट। आई बात समझ? ये आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट, ठीक है। ये मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट है, आई बात समझ? और इस कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट की रिएक्शन आप करवाओ सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ, NaOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों, इसका जो रेशियो होता है ना, वो हमारे पास होता है 3:1 रेशियो के अंदर होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोडा लाइम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन इस सोडा लाइम के साथ करवाओगे तो देखो यहां से प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। देखो एक तो क्या निकालना है, एक तो आपको यहां से निकालना है CO2, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर निकलेगा। आई बात समझ? तो देखो क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है। एक तो बनता है देखो इसमें हाइड्रोकार्बन RH, इसमें प्रोडक्ट बन गया, यानी R ये फ्री हो जाता है, यहां से एक RH हमारे पास बन गया। दूसरा इसमें CO2 बाहर निकला, यानी CO2 और एक ये सारे प्रोडक्ट देखो, ये सोडियम और NaOH ये सब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो ये होता है हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट, देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक्चुअली के अंदर, लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिड सोल्ट के अंदर पहले सोल्ट बनाएगा, ठीक है। H+ रिलीज होगा, फिर वहां से सोडियम जाके उस पर अटैक होगा, तो इस तरीके से बनता है। फिर इसकी रिएक्शन जो है वो सोडा लाइम के साथ होती है। ध्यान रखना बच्चों, सोडा लाइम NaOH प्लस CO को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। इसका रेशियो भी आपको ध्यान होना चाहिए, 3:1 के अंदर ये मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारे पास हुआ डिकार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन हमारे पास होती है जिसका नाम है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास रिएक्शंस होती है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। तो उसमें सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वो यहां पर मेरे पास है Na हो सकता है, Na की जगह आप पोटेशियम भी ले सकते हो, आई बात समझ? और आपको इसको कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल। देखो इसमें आपको 1 ही मोल लेना पड़ेगा, इसमें आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल आपको लेने पड़ेंगे। और आप क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाओगे। क्या करवाओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस की नाम दे रखा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप क्या करवाओगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ? तो ध्यान से सुनना, देखो जब आप इसका, ये हमारे पास क्या है? सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो देखो क्या होगा, यहां से वही एक CO2 देखो इसमें बाहर निकले, एक मॉलिक्यूल में CO2 बाहर निकली, फिर दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी ये इस तरीके से CO2 बाहर निकलेगी, तो देखो क्या होगा, उसमें एक R फ्री हो गया था, इसमें भी क्या होगा, एक R क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और जब दोनों R फ्री होंगे तो दोनों R आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे? R और R जो है यहां पर बनाएंगे। बात समझ में? और आप देख सकते हो इसमें क्या होगा, एक CO2 जो है इसमें CO2 रिलीज हो जाएगी, आप देख सकते हो CO2 रिलीज हो रही है। इसके अलावा बच्चों इसमें H2 प्लस NaOH भी बनता है, H2 प्लस NaOH भी बनता है। बात में H2 प्लस NaOH भी बनता है। देखो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाते हैं मैं आपको बताता हूँ, सुनना। देखो ये मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, या तो सोडियम सोल्ट ले लो या पोटेशियम सोल्ट ले लो, ये मैंने इसमें ले लिया। अब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, मतलब मैं इसमें ये मेरे पास कोई रोड है, ये आप देख सकते हो, और इन रोड्स को मैं यहाँ से एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैं करंट पास करवाता हूँ। तो करंट पास कराऊंगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग करंट पास करते हैं, वही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो मान लो ये मेरे पास एनोड है, ये मेरे पास क्या है, कैथोड है, क्लियर है। तो प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पे जाके तो डिपॉजिट होंगे, प्रोडक्ट जो है एनोड है कैथोड पे जाके तो डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, आई वैसे में। अब सवाल ये आता है, देखो इसमें भी क्या होता है, एनोड एंड कैथोड पर प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ये जो CO2 है, ये हमारे पास बनता है एनोड पर प्रोडक्ट, किसमें बनता है, एनोड पर, और ये हमारे पास बनते हैं बच्चों कैथोड पर, क्लियर है। एक एनोड पर बनता है और एक कैथोड पर बनता है, ये ध्यान रखना बच्चों आप, आई बात समझ। वैसे इतना नहीं पूछेगा आपको, ये प्रोडक्ट आप ध्यान रख लेना, बस सफिशिएंट है इतना, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हमारे पास है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों एक रिएक्शन जो है जिसका नाम होता है कोल्बेज रिएक्शन, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। मैंने याद करवाया था उसको, कोल्बे की कार, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है, ठीक है। जहां तक क्लियर है तो बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो उसमें आगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद नेक्स्ट बच्चों देखो उसमें हमारे पास रिएक्शंस आती है, 4th नंबर की रिएक्शन। देखो 3 रिएक्शन की हम लोग बात कर लेंगे, 4th रिएक्शन हमारे पास आती है, सुनना। देखो उसमें 4th रिएक्शन
देखो सुनो, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन 4th नंबर की कौन सी रिएक्शन आती है? HVZ रिएक्शन। देखो इसका नाम होता है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई, ठीक है, रिएक्शन ये हमारे पास होती है। देखो इसमें होता है, मैं आपको बता दूं, देखो आपके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा एसिड है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बार बताया, इस कार्बन डबल मोनोऑक्साइड के एडिशन कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो हमारे पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन जो है हम लोग किसके साथ कराते हैं, सुनना देखो, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग रेड फास्फोरस के साथ। एक फर्स्ट रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, रेड फास्फोरस प्लस H2 होता है, और साथ में हम लोग क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवाते हैं, यानी साथ में क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो सुनो, इस पर प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहां से जो अल्फा हाइड्रोजन था ना, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहां से जाके अटैच हो जाता है। बात समझ, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, RCH, यहां से हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH हमारे पास बनता है। और देखो HX का मॉलिक्यूल जो है यहां से बाहर निकल गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो यहां जुड़ गया, एक फ्री हो गया, और यहां से क्या हुआ, एक अल्फा हाइड्रोजन जो निकला था वो इसके साथ मिलकर बनाया, HX मिलकर बना लिया। आई बात समझ। तो ये होती है हमारे पास HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्काई रिएक्शन, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसकी ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, देखो आप याद रख सको, क्लियर है। देखो ट्रिक क्या है, HVZ, इसको याद रखोगे आप, हेलो वीर जरा, ठीक है, हेलो वीर जरा, ठीक है। कार का हेलोजिनेशन, कार का हेलोजिनेशन करो, कार का हेलोजिनेशन करो। जब वो बोलता है ना, हेलो वीर जरा कार का हेलोजिनेशन करो, जैसे कोई लड़का है कोई लड़की है, किसी को बोल रहा हो कि हेलो वीर जरा कार का हेलोजिनेशन करो, जब वो इतना बोलता है ना कि कार का हेलोजिनेशन करो, तो उसको गुस्सा आ जाता है। और आपको पता है गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है, आदमी लाल पीला हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो गुस्सा आना मतलब, तो उसको क्या आता है, गुस्सा, ठीक है, उसको क्या आता है, गुस्सा। आप देख सकते हो उसको क्या है, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा मतलब याद रख सकते हो क्या हो जाता है, गुस्से में गुस्से में लाल पीला हो जाता है वो, ठीक है। क्या हो जाता है, गुस्से में लाल पीला हो जाता है, ठीक है, लाल पीला हो जाता है बच्चों। लाल पीला से आप याद रख सकते हो, यहाँ पे रेड प्लस फास्फोरस, लाल और पी से याद रख लेना, पीला, लाल पीला हो जाता है। और जब आदमी लाल पीला होता है तो उसके पसीना भी आता है। आई बात समझ, जब लाल पीला होता है तो क्या आ जाता है, पसीना, ठीक है, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो स्वेटिंग से आप याद रखोगे इसमें H2O। तो ये जो मैंने गुस्से में लाल पीला होना, ये मैंने आपको रिएजेंट याद करवा दिया बच्चों। गुस्से से लाल पीला हो जाता है, और लाल पीला जब आदमी होता है तो क्या होता है, पसीना। आप देख सकते हो हेलो वीर जरा, जिससे आप नेम रिएक्शन याद रखोगे। फिर कार से आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो कार से क्या याद रखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना है। क्या याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपको याद रखना है। बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, देखो क्लियर है। उससे में लाल पीला बोला मतलब रेड फास्फोरस, ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्लियर है। तो बच्चों इसका जो है आप स्क्रीनशॉट दो। अब बच्चों देखो उसमें हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हमारे पास एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मैं ना इसकी बात करूं, देखो ESR में कौन सी होती है, नाइट्रेशन आती है, हेलोजिनेशन आती है, सल्फोनेशन आती है, बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस आती है, क्लियर है, बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस आती है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं करूं कंसंट्रेट HNO3, या आप ना ऐसे ले सकते हो HNO3 प्लस H2SO4 के साथ मैं इसकी रिएक्शन लूं, तो देखो आपने बार बार पढ़ा है HNO3 H2SO4 को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग मिक्सचर, और नाइट्रीफाइंग मिक्सचर से हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2 पॉजिटिव। तो यहां से हमको इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा, यहां से जो हमको इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलता है, याद रखना बच्चों, NO2 पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलता है।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल देखो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता है, मेटा प्रोडक्ट इसमें बनता है। तो बिल्कुल आप देखोगे इसमें प्रोडक्ट कैसा बना, मेटा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की NO2 ग्रुप कहां जाके अटैच करेगा, यहां जाके जो है इस पे अटैक करेगा। तो मेटा प्रोडक्ट आप देख सकते हो, मेटा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। क्लियर है? अब सुनना देखो, जैसे अगर मान लो मैं इसका हेलोजिनेशन करूं, मैं इसका हेलोजिनेशन करवाता हूं, देखो आप इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये तो देखो, ये तो मैंने नाइट्रेशन करवाया, NO2 ग्रुप ऐड करा, नाइट्रेशन करवाया। अब मैं करवाता हूं देखो कोई हेलोजनेट, ये मेरे पास है Br2 FeBr3, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ब्रोमीन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा देखो, आपको पता है, क्योंकि ये FeBr3 यहां से इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये FeBr3 इसमें लेविस एसिड का काम करता है। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो लेविस एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने का काम करता है। बच्चों इसको अगर मान लो मैं FeBr3 नाम दूं ना, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो फिर जुड़ेगा कहां से। FeBr3 का काम क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। अगर मैं यहाँ पे FeBr3 नहीं लूं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बात नहीं बोले सर आपने यहाँ तो नहीं लिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। HNO3 पे H2SO4 रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लेविस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्चुअली के अंदर ये जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्या बनता है, देखो इसमें इसकी रिएक्शन अगर आप देखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ब्रोमीन आया मेटा प्रोडक्ट में, आइए समझ। अब एक सवाल जो है यहाँ पे ये पूछा जाता है, अगर आप देखोगे सवाल ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे, सुनना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर CH3Cl या AlCl3, मैं बात करूंगा CH3C डबल बॉन्ड OCl AlCl3, ये मेरे पास है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये जो बेंजोइक एसिड ये और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लास्ट में, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पर इस बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करता है यार, डिक्रीज करता है, क्योंकि अगर ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इस बेंजीन को क्या करेगा, हाईली डीएक्टिवेट करेगा। आई वैसे में, और यहाँ पे होता क्या है देखो, ये हाईली डीएक्टिवेटेड होने की वजह से देखो मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ, इस बेंजीन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है, और ये इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। अब अगर इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इस बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जाके, मतलब इस पे इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा नहीं, क्योंकि इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जाना वो पसंद करेगा नहीं। एक्चुअली होता है क्या, AlCl3 जो है यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट भी करा दे, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दे तो यहाँ पे जाएगा नहीं। आई ना समझ? तो होता क्या है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ना करा, ये खुद क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जाके जुड़ जाता है। मतलब देखो, अगर ये AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल नखरे कर रहा है, यहाँ इस बेंजीन से अटैच नहीं हो रहा, बात है नहीं, इस बेंजीन से अटैच नहीं हो रहा, तो अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना, इस कार्बोक्सिलिक हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, तो अटैच भी नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअली में क्या करता है, ये AlCl3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ना कराकर ये क्या करता है, सीधा इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाता है। आई बस में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाता है तो फिर जो हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो नहीं होती है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कब होती है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल और तो पहले यहाँ पे जाके अगर जुड़ता तो हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती। अब आप देख सकते हो इसमें कोई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ लैंग्वेज आप उसमें देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप PYQs जरूर लगाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना, एग्जामिनेशन आइडिया से उसमें सप्लीमेंट्री के उसके आपको लगभग राजस्थान बोर्ड 2012 से आपको दे रखा है, उसमें सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पूरा कंप्लीट करना है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपको कॉपी पढ़नी है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, फिर कॉपी पढ़नी है, फिर वापस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छे से आप करके चले जाना बच्चों, क्लियर है? वहीं से इर्द गिर्द उधर से आपका सब कुछ पूछने वाला है,
तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।